हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस क्रिया द्वारा पादप कास्ट हो जाता है? पहला है फॉसिलाइजेशन, दूसरा है लिग्निफिकेशन, तीसरा है कैल्सिफिकेशन और चौथा है इंटीग्रेशन। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि किस क्रिया द्वारा जो है पादप जो है कास्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले जो है देखेंगे कि काष्ठीय पौधा क्या होता है। काष्ठीय पौधा क्या होता है? तो अगर हम बात करें काष्ठ पौधे की, तो ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो अपना ढांचा बनाने के लिए जो है लकड़ी या कह सकते हैं काष्ठ का प्रयोग करते हैं। और काष्ठ पौधे जो है आमतौर पर वृक्ष, छूप या लियाना होते हैं, जो साधारणतः हम ऐसे कह सकते हैं ये जो है बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि बहुत सालों तक रहने वाले होते हैं। बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिनके तने व जड़ अन्य पौधों की तुलना में जो है लकड़ी द्वारा अधिक मजबूत बने हुए होते हैं। और अक्सर इनके मुख्य तनों, बड़ी टहनियों और जड़ों के ऊपर जो है छाल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? छाल लगी हुई होती है। और काष्ठ जो होता है कोशे के अनुकूलन होता है। तो अगर हम सबसे पहले जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन के बारे में अगर देखें तो जिसे हम कह सकते हैं जीवाश्मीकरण। जीवाश्मीकरण क्या होता है? ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है किसी जीव के जो है शरीर को जो है कह सकते हैं जीवाश्म में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? जीवाश्म में जो है परिवर्तित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। या कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ द्वारा जो है क्रमिक जोड़ या कार्बनिक पदार्थों के प्रतिस्थापन के द्वारा निर्मित होता है। और जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया के लिए जो है सामान्य रूप से जीवों के कंकाल हो गए, साथ ही साथ यहाँ पे नाखून, दांत, हड्डी आदि कठोर हिस्से जो है यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि किस जो है क्रिया द्वारा पादप कास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉसिलाइजेशन इसके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा जीवाश्मीकरण क्या होता है। तो ये पहला जो है विकल्प गलत हो जाता है। उसके बाद दे रखा है लिग्निफिकेशन। तो लिग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो जिसे हम कह सकते हैं काष्ठाभन। इसे कह सकते हैं काष्ठाभन। तो ये क्या होता है? ये जो है एक प्रक्रिया होती है जो पादप में देखा जाता है। और काष्ठाभन जो होता है हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति का जो है गुणधर्म होता है। काष्ठाभन जो होता है कोशिका भित्ति का एक गुणधर्म होता है, जिससे यह जो है कह सकते हैं काष्ठ हो जाता है। यानी कि पादप जो है क्या हो जाता है? काष्ठ हो जाता है, या कह सकते हैं ठोस या कठोर बन जाती है। और यह क्रिया जो है इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है क्या होता है? लिग्नीन की परत चढ़ने के कारण होती है। किसकी परत चढ़ती है? यहाँ पे लिग्नीन की जो है परत चढ़ती है। तो इस क्रिया द्वारा ही जो है पादप क्या हो जाता है? काष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि लिग्निफिकेशन हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे विकल्प में जो दे रखा है कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन की बात करें तो कैल्सिफिकेशन जो है हम कह सकते हैं इसको कैल्सीकरण।
तो कैल्सीकरण में ये देखा जाता है कि यहाँ पे किसी प्राणी या पौधे के मूल जो होते हैं वो कठोर अंगों का कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन होता है। और जैसे कि जलीय पौधों और जीवों के द्वारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे भित्ति जो होती है यानी कि इमारत प्रवालों में कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे कैल्शियम कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, किसमें, कैल्सिफिकेशन में। तो पुनः यहाँ पे ये जो कैल्सिफिकेशन होगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा जो है पादप काष्ठ नहीं होता है। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत। चौथा दे रखा है इंपेग्रेशन। इंपेग्रेशन का मतलब होता है संसेचन। तो संसेचन क्या होता है, संभोग के समय नर के वीर्य का मादा के अंडे से मिलना। तो यहाँ पे पुनः यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।